अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब सुबह हो गई है और सुबह सुबह पकड़ लिया मैंने अपने हाथ में झाड़ू और मैंने कहा जल्दी से मैं करती हूँ क्लीनिंग और अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी को जो है ना सफाइयाँ वगैरह करते देखते हैं ना, ख़ासकर मैं तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है ना कि फिर मेरा दिल करता है मैं भी पूरा घर साफ़ सुथरा और सफाइयों में लग जाऊँ। तो खैर अभी ये वाला सहन जो है ना, इसको भी, ये नीचे वाला जो है ना, इसको भी मैं वॉश करती रहती हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना पोछा लगा के ना इतना सुकून नहीं आता, पता नहीं क्यों। मेरा दिल करता है कि मैं सारे जो फर्श है ना उनको सुबह शाम, अगर मेरा बस चले ना तो मैं सुबह भी वॉश करूँ और शाम को भी वॉश करूँ। बस मुझे ना एक वहम लगा रहता है कि जब हम नीचे से ऊपर आते हैं ना, तो ज़ाहिर है जूतों के साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो होती है ना, रेत, वो आ जाती है। तो बस मैं कहती हूँ कि ये सारा साफ़ होना, सीढ़ियाँ भी साफ़ हों और ये सारे दोनों जो सहन है ना ये साफ़ सुथरे होना, तो फिर अंदर जो है ना मिट्टी जो होती है ना वो जाती तो फिर भी कहीं ना कहीं से वो चली ही जाती है, लेकिन बहुत कम जाएगी। तो खैर आज मैंने वॉश नहीं किया इसको, इतना गंदा भी नहीं था और नीचे ना थोड़ा सा सामान रखा हुआ था गैराज में, तो वो गीला होने का जो है ना ख़तरा था। तो मैंने कहा कि चलो आज ना फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद ये वाला बेसन जो है ना बाहर, इसका नलका जो है ना लगा हुआ इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा लूज़ है और ये ना ऐसे हिलता रहता है। तो ये वाला जो है ना वॉश बेसन, इसको भी मैं तकरीबन डेली ही साफ़ सुथरा कर देती हूँ। इसके ऊपर सर्फ लगा के ना कपड़े पे या स्पंज जो होता है उस पर, तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इनको अगर डेली की डेली इस तरह साफ़ कर लिया जाए ना, तो आप यकीन करें कि हमें फिर बहुत ज़्यादा ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं कि कल तो किया था, चलो कोई बात नहीं, हम फिर एक दिन छोड़ देते हैं या 2 दिन छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसके ऊपर ना चीज़ों के ऊपर मैल जो है ना वो जमती जाती है। और ये सारी चीज़ें आप यकीन करें मैंने बहुत टाइम पहले जो है ना सीखी, और उनको मैंने सीख के ना तो इतना इस कदर मैंने सीखा ना कि मैं पक्की हो गई। और सही बात है कि चीज़ें आजकल महंगाई इतनी है ना, इतनी महंगाई है कि बार बार चीज़ें लेना और बनवाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। बेशक कि हमारा रेंट का घर है, लेकिन फिर भी घर तो घर होता है और किसी का तो होता है। और अगर हमारा अपना भी हो ना, तब भी हम ऐसे ही चीज़ों को साफ़ हमें रखना चाहिए, और मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। और सिर्फ जो है ना ये नहीं कि घर की चीज़ें, मतलब कि जो जैसे फ़र्श वगैरह हो गए, इन चीज़ों की ये भी करती हूँ साफ़, और करनी चाहिए, ज़ाहिर है हम करते हैं। लेकिन बाकी जो घर की चीज़ें होती हैं ना, उनको भी मतलब कि डेली की डेली ही अगर यूज़ किया और वहीं पे कपड़ा लगा दिया, वहीं पे सफाई कर ली, तो एक तो जो है ना चीज़ों की लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि चीज़ें ख़राब होने से ज़ाहिर है वो तो बचती हैं, और फिर हमारा टाइम भी बच जाता है। जो चीज़ें जो है ना हम रखते जाते हैं कि चलो अभी यूज़ किया तो इसको कल साफ़ कर लेंगे या बाद में साफ़ कर लेंगे, तो वो आहिस्ता 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 इतनी गंदी हो जाती है ना, फिर क्या होता है कि जब एक दिन हम लगाते हैं ना, तो इतना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना उसी चीज़ पे, और एक एक दिन और पता नहीं घंटे लग जाते हैं हमें उसको साफ़ करते हुए। तो ये ज़रूर आप किया करें कि जैसे ही कोई चीज़ आपने यूज़ की उसको फ़ौरन से साफ़ करके रख लिया। तो अभी यहाँ पे जो है ना हम ना सो रही थी आज उसकी छुट्टी थी, और वो सो रही थी तो मैंने उसको उठाया नहीं है, तो वो सो ही रही। और अंदर जो है ना जहाँ पे चारपाई है, तो वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, तो वो फिर आराम से ना अंदर सोए रहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे बेड पे सो जाते हैं। तो खैर उसको मैंने नहीं उठाया, और इधर से जो है ना मेरे हस्बैंड तो जा चुके थे, और फिर मैंने सारी चारपाई पे जहाँ वो सोते थे वो सारी चीज़ें, उनके कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करते हैं, तो वो सारे खिलारे वलारे सारे मैंने उठा लिए। और उसके बाद मैंने अंदर भी जो है ना वो सारा सेट कर दिया। और इस कारपेट के ऊपर मैं झाड़ू ये वाला लगाती हूँ, तो आपको ना इतनी ज़्यादा धूल जो है वो नज़र आई होगी। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब कि वो वाली नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी या इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये ऊपर से ना हमारा पेंट जो है वो पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है, तो एक जगह से ना हर वक्त गिरता रहता है। तो अभी ऊपर जो है ना काम तो हुआ है छत का, लेकिन देखें अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि हादी का कमरा भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हर वक्त ना ऊपर से पेंट गिरता रहता है। तो जो मालिक मकान है उन्होंने ऊपर काम तो करवाया, काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे लग गए हैं, लेकिन अब अल्लाह करे कि काम भी हो जाए, वरना ना बड़ा ही मसला है। हमारे रूम में तो खैर कम गिरता है, लेकिन हादी के रूम में ना बहुत ज़्यादा गिरता है। अच्छा जी, मैंने उसके ऊपर पहले झाड़ू लगा लिया दूसरे वाला, और ये वाला झाड़ू जो है मैं इन बाकी फ़र्श पे ना फिर लगा देती हूँ। और किचन को भी अभी मैं झाड़ू से पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको मैंने वॉश भी अभी करना है, और मैं वॉश भी इसको ना हर दूसरे दिन लाजमी करती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह गिरता रहता है।
चीज़ें वगैरह गिरती रहती हैं ना और फिर पाँव भी लगते रहते हैं, तो फिर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो बस मैं कहती हूँ कि किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसको भी मैं वॉश करूँ, क्योंकि ये वाले जो फ़र्श है ना यहाँ पे, इनको ज़रा वॉश करना, और फिर क्योंकि यहाँ पे सामान रखा होता है तो मेरे लिए मुश्किल होता है, वरना आप यकीन करें कि मेरा दिल करता है कि ये वाले भी ना मैं डेली ही वॉश कर लूँ। तो खैर ये पॉसिबल नहीं होता, तो फिर यहाँ पे तो मैं पोछा वगैरह ही लगाती हूँ, और किचन को जो है ना मैं फिर हर दूसरे दिन कर लेती हूँ वॉश। और उसके बाद मैंने अभी झाड़ू वगैरह सारा लगाया और अब मैं आ गई थी किचन में। तो हम ना अभी उठी थी, तो उसको फिर मैंने ना नाश्ता बना के दिया, तो नाश्ता वगैरह उसने कर लिया था। तो साथ साथ जो है ना मैं किचन को भी मैंने कहा समेट लूँ। और अभी ये वाले घी का डब्बा जो है ना, इसके ऊपर मैं डेली के डेली जैसे यूज़ करती हूँ तो कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी ज़ाहिर है हाथ लगते हैं, चिकनाई जो है ना वो लगी रहती है। फिर डेली जो है ना उसको मैं कपड़े से यूज़ करके तो कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और बस ये बर्तन जो है ना वॉश करने वाले, ये भी मैं इकट्ठे कर लूँगी, और बाकी जो ये एग वगैरह जो खाए थे इसके भी छिलके जो है ना वो डस्टबिन में डाल दूँगी, और सारे बर्तन इकट्ठे करके ना रख लूँगी। और फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं गर्म पानी करूँगी, क्योंकि आजकल सर्दी हो गई है ना, तो इतना ज़्यादा पानी ठंडा होता है ना कि मेरे तो हाथ ऐसे ना बिल्कुल यक ठंडे हो जाते हैं, ऐसे जैसे बर्फ़ में लग गए हैं। तो मैं थोड़ा सा ना पानी फिर गर्म करती हूँ। तो बस जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है, ये मैंने ना अब तो खैर हर कोई ही बना रहा होता है, तो जो होता है मीठा सोडा और डिश वॉशर जो लिक्विड होता है वो, और उसके बाद थोड़ा सा सिरका, ये सारा थोड़ा सा लेमन भी डाल देती हूँ। तो बस मैं अपने ना चीज़ें करती रहती हूँ। तो ये सारा मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, और यही मैं सारा स्प्रे करके ना चूल्हा भी साफ़ करती हूँ, और उसके बाद डेली की डेली। तो उसके बाद जो है ना जहाँ मेरी शीट्स लगी हुई हैं, मतलब स्लैब के ऊपर, वहाँ भी ये स्प्रे करके तो अच्छे से कपड़ा लगा देती हूँ। और बस अभी यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी इसके ऊपर। अच्छा, बैठ के जो पोछा लगाते हैं ना, अच्छा पानी में ना मैंने फ़िनाइल डाल दिया, तो इससे ना बड़ी प्यारी सी ना भीनी भीनी सी ना खुशबू आती रहती है ना, तो मुझे फ़िनाइल की ना बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर पोंछा, अच्छा मैं कह रही थी कि पोंछा जो है ना लगाते हैं ना जब हम बैठ के, तो आप यकीन करें कि जिन मेरी बहनों के पेट ज़रा बाहर को निकले हुए हैं ना तो वो जो है ना अगर इस तरह बैठ के लगाती है ना पोंछा, तो आप यकीन करें कि आपका पेट जो है ना अंदर चला जाएगा। ये बहुत अच्छी जो है ना एक वर्जिश है, आप करके देखिएगा, आपको फ़ील होगा। लेकिन ये नहीं कि एक दिन लगा लिया, आपने डेली लगाना है, तो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो मुझे ना ज़्यादा बैठ के ही लगाना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि जैसे बैठ के जब लगाते हैं ना तो सही तरह जो है ना वो मतलब कि फ़र्श वगैरह या जहाँ भी पोछा लगाते हैं तो वो साफ़ हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन ये है कि मैं वाइपर पे भी लगा के ना, तो मतलब कि वाइपर के ऊपर भी चढ़ा के लगाती रहती हूँ, तो उससे भी फिर साफ़ हो जाता है। तो अच्छा, इस तरह जो है ना बैठ के लगाने से अब ये होता है कि मेरे ना पाँव में बहुत ज़्यादा ना दर्द शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ना मैं फिर वाइपर पे भी लगा लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे ना थोड़ी-सी जगह हो ना तो वहाँ बैठ के फिर मैं फ़र्श पे भी लगा लेती हूँ, और इस पे कारपेट पे तो फिर वाइपर से ना सही तरह नहीं लगता, तो ये हाथ से ही मुझे लगाना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पे बैठ के मैंने सारे जो है ना वो तो पोछा वगैरह भी सारा लगा लिया था, बाकी भी घर में लगा लिया था, और अब आ गई थी बर्तनों की बारी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे जो है ना, पहले मैंने ना अच्छा पानी गर्म करके ना बर्तनों पे डाल दिया था। तो उसके बाद फिर अब जो है किचन का फ़र्श ये मैंने वॉश करना था, तो सर्फ़ डाल के तो इसको अच्छी तरह जो है मैं रगड़-रगड़ के साफ़ कर लूँगी, और बस ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, क्लीनिंग और जो कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं ना, जिनके छोटे बच्चे हैं, मेरे तो माशाल्लाह से अब बच्चे बड़े हैं, लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं ना, तो वो ये काम ना सुबह-सुबह ही कर लिया करें। अगर आपके पास हेल्पर नहीं आती, या घर में आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कि कोई बच्चा पकड़ने वाला नहीं है, कोई सँभालने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही अपने बच्चे जो है ना पाले हैं खुद ही अपने ही सर पे, बिल्कुल टोटली कोई मेरी हेल्प नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने खुद ही मतलब पाले हैं ना। तो बच्चे जो है ना खैर सभी पालते हैं, लेकिन होता ये है कि अगर कोई आपके पास हेल्प है ना, कि बच्चे को कोई पकड़ लेता है, तो फिर ज़रा काम आसान हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़ाहिर है माँ के पल्लू से ही उन्होंने ना साथ साथ फिरना होता है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो जहाँ पे माँ जाती है ना वो पीछे पीछे होता है, वॉशरूम में जा रही है पीछे जा रहा है, कपड़े जो है ना वॉश हो रहे हैं तो पानी में जा रहा है, साथ क्लीनिंग हो रही है साथ घुस रहा है, क्योंकि बच्चे ऐसी हरकतें ही करते हैं, ज़ाहिरी बात है। तो
बच्चे जो है ना जब सो रहे होते हैं ना सुबह सुबह आप ये वाले सारे काम कर लिया करें। बहुत सारी माएँ क्या करती हैं कि वो बच्चा सोता है ना बड़े बच्चों को स्कूल भेज के या हस्बैंड को तो साथ खुद ही सो जाती हैं। तो ये ना किया करें। जब बच्चा सोता है ना तो ये वाले आप सारे काम कर लिया करें। फिर उसके बाद किचन का जो है ना वो काम फिर ये है कि बच्चे को कोई चीज़ पकड़ा दी या साथ बिठा लिया किसी चीज़ पे तो वो कर लिया करें। ये वाले काम जो होते हैं ना तेरा ये ज़रा बच्चे के साथ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये ज़रा ध्यान किया करें। अच्छा जी सारे काम मेरे हो गए थे अब पीछे रह गया था खाना बनाना। तो चने मैंने भिगो दिए थे आज मैंने चने बनाने थे और हाथ वगैरह सारे वॉश वगैरह करके तो अब ये वाला निविया का जो लोशन है ना ये मैं लगा लूँगी थोड़ी देर अपने हाथों पे क्योंकि मेरे हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैं हर वक्त ना लोशन लगाए रखती हूँ। वीडियो भी यहाँ तक थी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।